बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा से संबंध। देखिए, शास्त्रों में तीन ही तत्वों की चर्चा की गई है: भगवान, प्रकृति यानी माया, और जीव यानी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं। लेकिन हमारी जो एक विशेष चर्चा है वो मनुष्य के ऊपर ही है, क्योंकि देखिए, मनुष्य के अलावा जितनी भी जोनियां हैं उन्हें भोग जोनियां कहा जाता है। वो क्रियाएं करते हुए दिखते तो हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं कुछ लिखी नहीं जाती। उनकी क्रियाओं द्वारा कोई कर्माशय नहीं बनता, उनकी क्रियाओं द्वारा कोई संस्कार नहीं बनते। इसलिए हमारी जितनी भी चर्चाएं अक्सर होती हैं उनका विशेष रूप से संबंध केवल मनुष्य योनि से ही होता है, क्योंकि सत्संग केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। माया जब जो प्रकृति है, इसका मूल तत्व तो सतो रजो तमो गुण होते हैं। इन्हीं गुणों से 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, जो हमारे देखने में महसूस करने में आता है, उसमें भी विशेष रूप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शेष 19 तत्वों का हमें प्रत्यक्ष रूप से बोध भी नहीं होता। यानी कि ये 24 तत्व जो बताए गए हैं प्रकृति में, इनमें 23 तत्व तो अनित्य हैं, जो प्रकट होते हैं, फिर एक समय सीमा के बाद ये 23 तत्व पुनः सतो रजो तमो गुणों में ही मिल जाते हैं, जब आप कह सकते हैं कि ये फिर पुनः अप्रकट हो जाते हैं। या आप आसान शब्दों में यूं भी समझ सकते हो कि जो सतो रजो तमो गुण है ये नित्य बने रहते हैं, इन्हीं के लिए ही सत्य कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये माया तो जड़ कही गई है, और जबकि आत्मा के लिए चेतन कहा गया है और परमात्मा के लिए परम चेतन। देखिए, परम चेतन जब भी कहा जाता है ना, केवल एक के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि आत्मा तो अनंत है। भले ही अनादिकाल से जितनी है उतनी की उतने ही है, क्योंकि वो हमारे गिनने में तो आ नहीं सकती, इसलिए लिखने में भी नहीं आ सकती, इसलिए शास्त्रों में कोई इनकी संख्या भी नहीं बताएगी। लेकिन आप इसको निश्चित मान सकते हो, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण होता नहीं है। लेकिन सभी आत्माएं चेतन बताई गई हैं, और परमात्मा केवल परम चेतन है। जैसा कि अभी हमने बताया ना, परम चेतन केवल एक ही हो सकता है। देखिए, सभी आत्माओं में, चाहे वो गिलहरी की आत्मा है, चाहे वो पेड़ पौधे की आत्मा है, चाहे कीट पतंग की, चाहे पशु की, चाहे मनुष्य की, चाहे जो माया बद देवी देवता भी हैं उनकी भी, देखिए सभी की आत्मा चेतन ही कही गई है और समान गुण वाली कही गई है। कोई अलग अलग गुण नहीं है कि मेरी आत्मा में अलग गुण है और आपकी आत्मा में कोई अलग गुण है। देखिए, आत्मा को नित्य भी कहा जाता है और चेतन भी कहा जाता है, यानी ज्ञानवान है। ज्ञान आत्मा का स्वयं का अपना गुण है। देखिए, आपको अगर ध्यान हो तो हमने एक चर्चा की थी सच्चिदानंद, जिसके अगर आप सत्य विषेध करते हो तो उसमें सत्य चित आनंद आता है। सत्य केवल प्रकृति के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए सत्य भी कहा जाता है और चित भी कहा जाता है, और चित में ही सत्य शामिल रहता है। इसी तरह परमात्मा के लिए आनंद कहा जाता है, आनंद में चित भी रहता है, सत्य भी रहता है। इसीलिए परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद कहा जाता है, किसी आत्मा के लिए सच्चिदानंद नहीं कहा जाता। अब हम चर्चा को थोड़ी आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि देखिए, माया जड़ है। जड़ का मतलब होता है जिसमें स्वयं में कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, करने की, जानने की, या सुनने की, या किसी भी तरह की। जबकि चेतन शब्द का मतलब है जब हम बोध रहता है, हमारे अंदर करने की भी शक्ति है, जानने की भी शक्ति है, यानी आत्मा में जो परमात्मा में गुण है वो सभी गुण
एक आत्मा में भी पाई जाती हैं। केवल आत्मा में अनंत गुण नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारे 3 शरीर होते हैं। देखिए, शरीर जितने भी हैं वो माया के ही हैं। हमारे 3 शरीर बताए गए। स्थूल शरीर जो कि हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही है। और हमारा एक है सूक्ष्म शरीर जिसमें कि 17 तत्व कहे जाते हैं। एक है हमारा कारण शरीर जिसमें एक ही तत्व कहे जाते हैं। यानी कुल मिला के ये हम सभी के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये 24 तत्वों के हो जाते हैं। स्थूल शरीर 5 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर हमारा 17 तत्वों का, कारण शरीर हमारा 1 तत्व का। और कहीं कहीं शास्त्रों में कारण शरीर नहीं कहा गया, केवल सूक्ष्म शरीर ही कहा गया है। तो वहां वो 17 जमा 1 18 तत्व मान लिए जाते हैं। और स्थूल शरीर हमारा 5 तत्वों का, ये तो सभी जानते ही हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये हो गए 23 तत्व। और 24वां जो मूल तत्व है वो है सतो रजो तमोगुण। उनको एक ही तत्व कहा जाता है। यानी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, प्रकृति है, ये भी 24 तत्वों का है। इसी का एक छोटा पिंड जो कि आप और हम भी हैं, ये भी 24 तत्वों का ही है। यानी कि हमारा जो जितने भी 24 तत्वों के ये तीनों मिला के शरीर हैं, ये भी जड़ ही है क्योंकि माया के बने हुए हैं। अब आप कहोगे कि हमारा शरीर तो चलता फिरता, मैं भी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो देखिए, ये आत्मा के कारण है क्योंकि आत्मा चेतन कही गई है और परमात्मा तो परम चेतन है। यानी कि आत्मा का प्रकृति माया से तो फिर संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए माया है जड़, यानी प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है और परमात्मा परम चेतन है। तो सामान्य बुद्धि से भी अब आप स्वीकार कर सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से ही संबंध है। या दूसरे आसान शब्दों में आप ये कह सकते हो कि आत्मा का इस माया जगत से एक विजातीय संबंध है, जबकि परमात्मा से आत्मा का एक सजातीय संबंध है, क्योंकि दोनों एक ही जाति के हैं। आत्मा भी चेतन है और परमात्मा परम चेतन है, यानी कि दोनों की एक ही जाति हुई ना, समझाने के लिए। और भौतिक प्रकृति क्योंकि जड़ है, और जड़ के बारे में आपको बता ही दिया, इसलिए जड़ और चेतन का तो एक विजातीय संबंध हो गया ना, सजातीय संबंध तो हम नहीं कह सकते। यानी अब आप और हम एक सामान्य बुद्धि के स्तर पर भी स्वीकार कर सकते हैं कि आत्मा का केवल परमात्मा से ही संबंध है। या दूसरे शब्दों में आप इस संबंध को स्वाभाविक संबंध भी कह सकती हो। यानी कि अगर ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के जो बंधन अगर नहीं हो, तो आत्मा और परमात्मा तो एक स्वाभाविक संबंध हो गया ना। यानी कि स्वभाव क्या होता है कि अपने आप ही आत्मा, देखिए आत्मा का मन कभी भी संसार में लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो संसार जड़ है और आत्मा चेतन है। अब आपके मन में एक प्रश्न अंदर से उठ रहा होगा कि हमारा मन तो सत्संग में लगता ही नहीं, ये वीडियो सुनने में भी हमारा मन लगता नहीं है। कभी कभी तो देखिए मेरे पास तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि लोग कहते हैं कि आपकी चर्चाएं समझ में ही नहीं आती कि आप बता क्या रहे हो। देखिए, आज मैंने आपको बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से, ताकि एक नया अगर मनुष्य भी इस वीडियो को पहली बार सुनता है, देखिए मैंने अब तक तकरीबन 200 के आसपास अलग अलग वीडियो में शास्त्रों द्वारा जो जो बातें बताई गई हैं उनको एक सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। देखिए, परमात्मा मुझे जैसे जैसे प्रेरणा देते हैं, मैं वैसे वैसे उदाहरणों द्वारा आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं भी देखिए मायाबद्ध हूँ। इसलिए मेरे से भी कहीं कोई कमी रह जाती है बोलने में, कहने में, उदाहरण देने में। लेकिन जो मनुष्य या जो श्रोता इनको समय समय पर
निरंतर सुनते रहते हैं तो उनको बात थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। हालांकि मेरी परमात्मा की कृपा से ये कोशिश हमेशा बनी रहती है कि आपको इतना क्रमबद्ध तरीके से समझा दूं, लेकिन फिर भी एक वीडियो विशेष में देखिए जिसको हम विषय लेकर चलते हैं उस पर हमें विशेष चर्चा करनी होती है, अन्य उससे संबंधित विषयों को हमें गौण रूप में लेना होता है। अगर हम सभी विषयों को विस्तार से बताने लगेंगे तो वीडियो तो बहुत ही अधिक घंटों में हो जाएगी। देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो कि समझाते 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 विभिन्न विषयों को लेने में वो तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की बन गई। अब लोगों का बहुत से मुझे फोन आया कि आपने इतनी लंबी वीडियो बना दी है और आज के कलयुग में किसके पास इतना समय है। अब फिर देखिए अब मेरे पास ये दबाव आ जाता है कि अब मुझे बड़ी वीडियो नहीं, एक मध्यम या छोटी वीडियो ही बनाऊं। देखिए परमात्मा के बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं। अब बात थोड़ी निकली है तो आपको समझा दूं कि वो कि परमात्मा के जब सूक्ष्म विषय होते हैं ना, तो सूक्ष्म विषयों को समझाने में थोड़ा उदाहरण देने होते हैं, थोड़ी विस्तार से कभी कभी चर्चाएं हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि आप निरंतर अपने ये वीडियो देखिए, चाहे वीडियो आप मेरे सुनो या किसी के भी सुनो, देखिए परमात्मा का ज्ञान कोई अलग नहीं है। ये अलग बात है कि सभी के समझाने का थोड़ा थोड़ा अलग ढंग होता है। अब मेरा कुछ अलग समझाने का ढंग है क्योंकि मैंने अपने कुछ अलग ही एक फार्मूले से बनाए हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा हुआ है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। इसको मैंने संख्या से भी कहा हुआ है कि तमोगुण को मैंने 1 कहा है, रजोगुण को मैंने 10 कहा है, और सतोगुण को मैंने 100 कहा है, और विशुद्ध सतोगुण को मैंने 1000 कहा है। ये वास्तव में ये जो एक आधार बना था, जिन दिनों भारत में देखिए 1000 का नोट भी बंद चल रहा था, आज तो वो 1000 का नोट नहीं है, 500 के बाद केवल 2000 रुपये का ही नोट है। तो 8-10 साल पहले जब ये चल रहे थे 1000 के नोट, तब मैंने ये फार्मूला का कह लो, आधार कह लो, ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए कि तमोगुण को हमने 1 का नोट माना है, रजोगुण को हमने 10 का नोट माना है, सतोगुण को हमने 100 का नोट माना है, और विशुद्ध सतोगुण को हमने 1000 का नोट। अब आप कहोगे आपने नोटों से, देखिए एक कलयुग में हम एक गुणों की मैंने महत्ता बताने के लिए कि इनका कितना कितना महत्व है। देखिए हम सबके शरीर कम सी हैं, यानी कि हमने स्थूल शरीर को अधिक महत्व नहीं देना, इसलिए मैंने 1 का नोट से उसकी तुलना कर दी। अब क्योंकि हमारा संसार में देखिए भोगों के प्रति को, आवश्यकताओं के लिए थोड़ा सा हमें परिश्रम करना होता है, यानी कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं कि हमारे शरीर की को, परिवार के सदस्यों की एक गुजर बसर हो जाए। उसके लिए धन की जरूरत होती है, उसके लिए कर्म किए जाते हैं, चाहे व्यवसाय रूप में चाहे नौकरी के रूप में। तो उसको हमने 10 कर दिए ताकि रजोगुण में रहकर क्रियाएं होती हैं। अब क्योंकि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा को पाने के लिए मिला है, अब परमात्मा को पाने के लिए तो थोड़ी हमें फिर देखिए सतोगुण में जाना होगा। जब तक मनुष्य भोगों में अगर लिप्त रहता है, यानी कि सतोगुण में, यानी कि हम सत्संग अगर नहीं करते तो हमें परमात्मा की महत्ता का नहीं पता चलता। इसलिए मैंने सतोगुण को 100 से जोड़ दिया। अब क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन में जो हमारा मूल लक्ष्य है वो तो परमात्मा को पाना है। देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते अगर हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त हो जाते हैं, देखिए स्थूल शरीर तो सभी के ही समाप्त हो जाते हैं। हमने आपने विभिन्न प्रकार के लोगों की मृत्यु देखी है ना, तो स्थूल शरीर तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्योंकि समाप्त अगर नहीं होते तो फिर आत्मा और परमात्मा के साथ
कर्मों के आधार पर या अपने बने हुए संस्कारों के आधार पर फिर मरने के बाद एक नया स्थूल शरीर दे दिया जाता है। इसीलिए ये 84 लाख जोड़ियां अनादिकाल से चल रही है। देखिए, हम अपने घरों के आसपास जितने पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु देखते हैं, ये भी कभी न कभी किसी जमाने में मनुष्य ही थे, इंसान ही थे। इनके द्वारा भी जैसे जैसे कर्म किए गए थे उसी के आधार पर इनको अगली जोनी मिलती है। यानी ये सब बातें देखिए समझाने के लिए, ताकि हमारी बात समझ में आ जाए, एक स्मृति में बस जाए, ताकि हमारा परमात्मा के प्रति एक विशेष आकर्षण हो। यही तो हमारा परमात्मा से एक सजातीय संबंध है। और अगर मनुष्य सत्संग ही नहीं करता या सतोगुण में ही नहीं रहता, केवल रजोगुण में ही अपनी भागदौड़, अपनी दिनचर्या, अपना जीवन बिता देता है, तो फिर देखिए, हालांकि देखिए प्रकृति द्वारा कोई दंड नहीं है कि यदि आप रजोगुण में रहते हो। प्रकृति द्वारा दंड तभी दिया जाता है, मनुष्य से नीचे की जोनियों में भेजकर, या दुख रूपी फल तभी दिए जाते हैं जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं। यानी तमोगुण में गिरने का मतलब यह है कि जब हमारे क्रियाकलापों द्वारा किसी अन्य मनुष्य को या अन्य जीवों को किसी प्रकार का दुख होता है। देखिए, अक्सर कलयुग में तो आप देखते ही हो ना, हम कितने प्रकार के छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, चोरी डकैती या हत्या तक भी देख रहे हैं। ये पाप कर्म तभी होता है जब मनुष्य रजोगुण से नीचे तमोगुण में गिर जाता है। इसीलिए तो कहा गया कि सतोगुण में रहना चाहिए, यानी कि जीवन में सत्संग को सबसे अधिक महत्व देना है। इसलिए मैंने उसको 100 दिखाया, क्योंकि हमने परमात्मा को पाना है। तो इसका मतलब यह कि 100 से 1000 की हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है। जितना जितना हम चलते जाते हैं वो हमारी यात्रा सुरक्षित मानी जाती है। दूसरे शब्दों में, की गई आध्यात्मिक यात्रा हमें अगली मनुष्य योनि में सहज ही प्राप्त हो जाती है। उसके लिए हमें कोई अलग से नया परिश्रम नहीं करना पड़ता। देखिए, जैसे हम आर्थिक स्तर पर एक का सिक्का पसंद नहीं करते, जब हमारे सामने 100 का नोट पड़ा हो तो फिर हम 10 का नहीं पसंद करते नोट, जब 1000 का पड़ा हो तो फिर हमें 100 का भी नोट हमारा इच्छा रहती है कि हमें 1000 का मिले। जैसे हम इन नोटों को अलग अलग आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व देते हैं, इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमें परमात्मा को सर्वोपरि अपने जीवन में रखना है। ये तभी संभव हो पाता है जब हम सतोगुण में रहते हैं। देखिए, जब हम सतोगुण में रहते हैं तो हम अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। फिर जो हमारा स्वभाव ही सहज ही हमें परमात्मा से प्रीति करवा ही देता है। इसीलिए तो कहते हैं, देखिए, निरंतर सतोगुण में रहिए ताकि निरंतर सत्संग में बने रहिए। शारीरिक दृष्टिकोण से अगर संभव नहीं हो तो मानसिक दृष्टिकोण से तो अपने मन बुद्धि को, यानी कि अपने सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को आपने सतोगुणी अवस्था में ही बनाए रखना है। देखिए, प्रकृति में तो बाहर तमोगुण भी आता है, रजोगुण भी आता है, सतोगुण भी आता है। तीनों गुणों का एक क्रम होता है, इस पर भी हमने चर्चाएं की है। तो देखिए, कभी कभी हम शारीरिक स्तर पर हम अपने आप को सतोगुण में कभी कभी नहीं भी ला पाते, लेकिन मानसिक रूप से तो हम अपने आप को सतोगुण में ही स्थित सदा के लिए रख सकते हैं ना। तो मैंने इन सभी उदाहरणों द्वारा एक परमात्मा से आत्मा का संबंध दर्शाया है, आपको समझाया है विभिन्न उदाहरणों द्वारा, गुणों द्वारा भी, स्थूल शरीर द्वारा भी, 1, 10, 100, 1000 के अंकों के द्वारा भी मैंने आपको समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि बात हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हमारा कल्याण प्रकृति के भोगों में नहीं है। हमारी आत्मा का स्वभाव है कि परमात्मा से ही हमें प्रीति करनी है, और ये तभी संभव होती जाती है जैसे जैसे हम अपना अधिक से अधिक समय सतोगुण में गुजारते हैं। तो सतोगुण में गुजारने का फल ये मिलता है कि फिर हमारा रजोगुण कमजोर होने लगता है। जब रजोगुण कमजोर होने लगता है तो फिर हमारा तमोगुण तो धीरे धीरे समाप्त ही हो जाता है। यानी हम जैसे ही अपनी सहज स्थिति में आ जाते हैं तो आत्मा का तो परमात्मा के साथ सहज संबंध है ही, क्योंकि दोनों ही चेतन है, दोनों में ही सजातीय संबंध है। इसलिए केवल हमने
प्रकृति के जो बंधनों को पहले कमजोर करना है, फिर धीरे धीरे समाप्त करना है, ताकि हमें परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाए। यही लक्ष्य आपका और हमारा, यानी कि हम सभी मनुष्यों का हमारे जीवन में सदा बने रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या कोई किसी बात पे आपको आपत्ति हो, या आपका कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर ये सभी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरी बताई गई बातें अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, आपके जीवन में कुछ सुधार आने लगता है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य अपने जिज्ञासु भाई बहनों को भी प्रेरित करें जो इसी दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि समाज में ज्ञान रूपी प्रकाश अधिक से अधिक फैलता जाए, ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।